अब भैया अब की बार क्या हुआ, इस बार उसका दिल घबराया, भगवान की प्रेरणा से उसका मन घबराया। तो कहा ब्रह्मा जी आओ। अब ब्रह्मा जी आए तो सरस्वती जी का पहले भगवान की जबान पर बैठा दी, कहीं जाओ के जबानी बैठो और जौन मांगा जाओ का उल्टा हो जाए, उल्टे मांग लिए, इसे कुंभकर्ण मांगे रहा। रामचंद्र की जय। अब बैठ गए तो उसने क्या मांगा, उसने मांगा कि हे ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं पहला वरदान दो कि संसार में हमारे वैराग्य हो जाए, कोनो चीज मांगे की इच्छा ना हो। ब्रह्मा जी जल्दी कहीं खुश रहा भैया तथा कहीं दूसरा वरदान दो महाराज कि हमें संसार में वैराग्य हो जाए और उसके बाद महाराज कुछ मांगने की इच्छा ना हो। ब्रह्मा जी कहीं तीसरा मांग लो जल्दी, देखिए क्या मांगे तो कहीं तीसरा वरदान दो कि हमारी मुक्ति हो जाए, श्यावर रामचंद्र की जाए, मुक्ति मिल गई। इसलिए वरदान सोच समझ के मांगा जाता है। तो देवताओं ने कहा कि अगर हमारे आगे प्रकट होते तो वो वरदान का लिस्ट इनका पकड़ाया ना हो। ध्रुव जी से भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, ध्रुव कुछ बोलता नहीं है। फिर भगवान ने क्या किया, मोकम करोति वाचालम, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कंठ से लगा दिया। भगवान समझते हैं कि ये छोटा बालक है, सोच रहा है कि भगवान को मनाऊं कैसे, इसलिए शंख लगा दिया जैसे कंठ में ध्रुव के। ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बोल नारायण भगवान की। उनकी कृपा अगर हो जाए तो जीव को फिर क्या करना है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अरे गूंगा भी बोलने लगे, वाचाल हो जाए, वो कृपागार हैं। ध्रुव से कहा ध्रुव क्या चाहिए वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु आपको पाने के बाद अब वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी पुत्र तुमने वरदान लेने के लिए तपस्या किया, तो मैं आया हूं तुम्हें अपने मन से देना चाहता हूं। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, आप मिल गए अब आप कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं सुनो, तुम्हें अपने मन से वरदान दे रहा हूं, जाओ पुत्र एक मनवंतर तक तुम राज्य करो, एक मनवंतर तुम राज्य करो पुत्र। और उसके बाद इस पृथ्वी से जब तुम जाने लगोगे तो तुम्हें मैं अपना वो लोक प्रदान कर रहा हूं कि जिस लोक की परिक्रमा सप्तऋषि भी करते हैं, गंगा भी वहां की परिक्रमा करते हैं, वो लोक का राजा तुम्हें बना रहा हूं। तो पुत्र जब तुम मृत्यु लोक में जाने लगोगे तो मृत्यु आएगी और मृत्यु के सर पे पैर रख के तुम मेरे लोक चले आना। ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने ध्रुव को। जब ध्रुव जी मरने लगे समय बीत गया, राजा बने, बड़ा स्वागत सम्मान उत्तान पद ने किया। ध्रुव को राज्य सौंप करके वनवास चले गए। ध्रुव ने एक मनवंतर तक राज्य किया। इनका भाई उत्तम है, यक्षों ने उसको मारा, उसको मार दिया। पश्चात ध्रुव ने युद्ध करके बहुतों यक्षों को मारा, लेकिन महाराज मनु ने आकर के युद्ध को बंद कराया है। और जब ध्रुव जी जाने लगे, इनके लिए विमान आया तो एक काली कलोटी बुढ़िया आ गई। बोल भक्त भगवान की। जब ध्रुव जी विमान पे चढ़ने जा रहे थे अपने लोक जाने के लिए, एक काली कुद्रुप बुढ़िया आ गई, बड़े बड़े दांत, जलते हुए बाल, पीले पीले, खड़ी हो गई। बोले हे महाराज ध्रुव यहाँ तको। ध्रुव जी कहने हाँ देवी बताओ क्या हुआ। कहने ये लोक के महारानी हुई और लोक के तो राजा हैं, लेकिन ये जो मृत्यु लोक है इसकी मालकिन एक वो मृत्यु देवी है। इस लोक का राजा कोई नहीं है, यहाँ रानी है, इसका नाम है मृत्यु, ये मृत्यु लोक है। खड़ी हो गई वो। उसने कहा पहले हमको स्वीकार करो, क्योंकि यहाँ से कोई नर नहीं जा पाओ, पहले मरो। ध्रुव जी कहें मरी कहीं ना कहीं तो ना हो पाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये नहीं हो पाएगा। इतने में याद आया जो नारायण ने कहा था, अच्छा 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 माता जी आओ 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 जरा एक काम करो। कहा क्या। ध्रुव ने कहा पहले मेरा कहा कर दो फिर मर जाऊंगा। बोले हाँ बताओ। तो कहा थोड़ा अपना सर नीचा कर लो। और जैसे मृत्यु ने सर नीचा किया, ध्रुव जी ने बायां पैर उठाया, इसके सर पे रखा और एक पैर सर पे रख के विमान में चढ़ गए और चले गए ध्रुव लोग। बोल भक्त भगवान की।
हे परीक्षित, समय तो खत्म हो रहा। सियावर रामचंद्र की और कथा अनंत है भगवान की। एक कथा और कहीं पश्चात भगवान जान की कथा हो। देखो, जिस समय मधुकैटभ मारे गए, महाराज कश्यप का विवाह हुआ। कश्यप के 13 पत्नियां हैं, 13 पत्नियां कश्यप ऋषि के, और 13 पत्नियों में सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं इनमें 80% योगदान कश्यप ऋषि का है। पक्षी से लेकर, पक्षी से, चिड़ियों से लेकर सांप तक की उत्पत्ति, नाग की उत्पत्ति, अजगर की, गरुड़ की, मानव की, दानों की, सबकी उत्पत्ति अगर करी तो महाराज कश्यप की रानियों ने की। देवता भी उन्हीं से पैदा हुई। देवताओं की मां का नाम अदिति है, जो कश्यप की पत्नी है। राक्षसों की मां का नाम दिति है, जो कश्यप की पत्नी है। दनु भी एक पत्नी है कश्यप की, जिनके पुत्र दानव हैं। इससे राक्षस के 4 जाति होते, राक्षस के 4 जाति होती, असुर, निशाचर, दानव और राक्षस। ये 4 जाति राक्षस की होती है। ये चारों उन्हीं की संतान है। तो गरुण भी उन्हीं की संतान है। विनिता के पुत्र गरुण हैं, कद्रु के पुत्र नाग हैं, काले नाग। और जो सुरसा है, सुरसा भी उन्हीं की पत्नी है। सुरसा डाइन जगह कहा था। और सुरसा है ना, तो सुरसा का बेटा जानते हो कौन है? अजगर सांप। तो सुरसा के पुत्र हैं। तो इस प्रकार कश्यप ऋषि की संतानें हैं। ऐसा कश्यप ऋषि की एक पत्नी है जिनका नाम है दिति। दिति ने तपस्या किया, उनके 2 पुत्र पैदा हुए। और 2 पुत्र हुए कैसे? एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने बैकुंठ पधारे। तो बैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय और विजय। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। सनकादिक ऋषि ने उनसे कहा हमें भगवान का दर्शन करना है, जाने दो। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। बहुत प्रयास किया कि हमें आदेश है, मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन जय विजय ने नहीं जाने दिया। जबरन 3 बार जाने का प्रयास किया सनकादिक ऋषि ने, लेकिन जय विजय ने उन्हें धक्का दे दिया 3 बार। और 3 बार धक्का दिया, इन्हें क्रोध आ गया और शाप दे दिया। कहा भगवान के दीदार से तुम मुझे रोक रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे। बोल सच्चिदानंद भगवान। घबरा गए जय विजय, चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव इतना भयानक श्राप दे दिया, भगवान को छोड़ के कौन जाना चाहता? कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, तुमने अपराध किया है। भगवान निकल करके आए, साथ दे दिया। कहा सनकादिक ऋषियों, थोड़ी सी अपराध के लिए इतना बड़ा? जय विजय को श्राप दिया। फिर उनके श्राप का कारण बताया कि तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम दानवों के राजा बनोगे, महाराज रहोगे तुम। और तुम्हारा अगर अंत करेंगे तो यही नारायण अवतार लेके तुम्हारा अंत करेंगे 3 जन्म में। अच्छा, तो पहले जन्म में वे दोनों कौन हुए? एक माता दिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बड़े पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे पुत्र का नाम है हिरण्याक्ष। महान प्रतापी हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है और हिरण्याक्ष छोटा भाई है, बहुत बलवान है। पूरी पृथ्वी को उसने समेट लिया हिरण्याक्ष ने। अब लोग सोचेंगे कि पृथ्वी बटोल ली तो अपना कहां रहा? वो स्वयं इतना मायावी था कि वो क्षीर सागर में तैर रहा था और पृथ्वी को उसने, इस पृथ्वी जैसे ग्रह को समेट करके उसी समुद्र में गाड़ दिया, छुपा लिया ले जाकर के। जीव त्राही करने लगे। भगवान नारायण से निवेदन किया देवताओं ने, प्रभु आपकी पृथ्वी लुप्त हो गई, किसी दानव ने उसको कहीं छुपा दिया। भगवान ने देखा, ध्यान देखा, पता लग गया। भगवान ने 12 का रूप बनाया। बोल 12 भगवान की। भगवान का 12 रूप बन गया। और कहाँ बना? इसी तुम्हारे शुकर क्षेत्र पस्का में। यही भगवान का अवतार बना। 12 रूप भगवान ने लिया, नारायण ने। सुअर बन गए भगवान। क्या बने? सुअर, बड़े बड़े दांत, कद काठी मानव की, मुख सुअर का।
लक्ष्मी जी भी आई, बोली प्रभु मुझे छोड़ करके आप यहाँ चले आए। भगवान ने कहा तुम्हें रहने का स्थान नहीं है, हमारा यह रूप तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। लक्ष्मी ने कहा नहीं प्रभु, हम आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो हमसे 12 किलोमीटर दूर चले जाओ श्याम रामचंद्र के लिए। बोल 12 ही माता की, 12 ही माता लक्ष्मी रूप में आ गए। आपके स्थान में से पौराणिक कथा के अंतर्गत। फिर भगवान ने ये सब समुद्र ही था, यहीं पर डुबकी लगाई और यहीं पर डुबकी लगा के जाके पृथ्वी को खोज निकाला। भगवान ने हिरण्याक्ष ने पीछा किया नारायण का, मेरे नारायण ने गदा के एक ही प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जिस समय सुना हिरण्यकश्यप ने कि मेरा भाई मारा, नारायण ने मार दिया, नारायण से दुश्मनी कर ली उसने कहा कि जो नारायण का नाम लेगा उसे मार डालूंगा मैं, और नारायण मिल जाए तो उनका तो मारिंदा। लगा खोजने, शुक्राचार्य ने कहा पहले तपस्या करो, जाके पहले वरदान प्राप्त करो। निकल गया हिमालय पर तपस्या करने, घोर तपस्या किया भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी पहुंचे वरदान देने, मैं ब्रह्मा मिलते ही बरसीना, जिस समय तपस्या किया उसने तो पितामह ब्रह्मा को पुकारा। ब्रह्मा जी हमारे पास आए, बोले प्रभु आप भी चलो, नहीं हमसे जाने क्या क्या मांग ले। तो हमको भी साथ ले गए, और जब गए एवं मस्तु तुम, एवं मस्तु तुम पर तप कीना, मैं ब्रह्मा मिले बरसीना, मैं ब्रह्मा मिले बरसीना। वरदान दिया तो उसने सबसे पहले तो यही मांग लिया कि हम काहू के मरही मारे, हम काहू के मरही मारे। उसने सबसे पहले यही मांगा कि हम अमर हो जाएं। तो वरदान देने तो मैं गया नहीं था, गए तो ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हिरण्यकश्यप, इस सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। तुम पैदा हुए हो इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नारायण से बदला लेना चाहता हूं, मेरे भाई को मारा है। तो ब्रह्मा ने कहा पुत्र एक काम करो कि अमर होने के समान ही तुम जो चाहो दूसरा वरदान मांग लो, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दूंगा। क्या मांगा उसने, ध्यान दें। हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा पितामह ब्रह्मा से, कहा पितामह सबसे पहला वरदान तो ये दो कि देवता, मानव, यक्ष, किन्नर, राक्षस, प्रेत, पिशाच हमें क्यों न मार पावे। कहीं ठीक है मस्तो। दूसरा वरदान दो कि दुनिया में ऐसा कोई शस्त्र ना बना हो जिससे हमारी मृत्यु हो, ना कोई मंत्र बना हो, ना कोई हथियार बना हो। ब्रह्मा ने कहा ये मस्तो। कहा तीसरा वरदान ये दो कि ना दिन में मौत हो, ना रात में मौत हो। मतलब अमर होने के समान ही मांग रहा है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्तु। कहा चौथा वरदान दो। कहा क्या, कहा ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। कहा एवं मस्तु। देखो कैसा मांग रहा है, फंसा रहा है, ना घर में ना बाहर। कहा ठीक। कहा एक। अब फिर सोचा कि एक साल में 12 महीना होता, एक साल में कितना महीना होता है, 12। तो कह रहा है पितामह जी कहन आपके बनाए 12 महीना में एक को दिन हमारी मृत्यु ना हुआ। बोल श्याम रामचंद्र की जय। पितामह ब्रह्मा तो कुछ तो कुछ आने, लेकिन कहीं जाने नारायण वह व्यवस्था खोज रहे हैं का मरक तो भैया है, लेकिन अपनी जान सब मांग के लेते। कहीं भैया एवं मस्तु। कहीं पितामह आखिरी वरदान दे दो, कहीं आपकी रची सृष्टि में हमें को न मार पावे।
जितना सृष्टि में आप सबका पैदा क्यों हमें क्यों न मार पाओ। तो ब्रह्मा जी कहीं तो चलाऊं है, कहते कि जे हम पैदा किया है ते यह का मरी है, तो वो हमार बनावा हो नहीं करे, नारायण का हम बनोबे नहीं किए। ठीक है, दे दिया वरदान, वो अमर जान करके चलाया। शुक्राचार्य जी कहा कि गुरुदेव समझ लो अमर हो गया, ठीक, पूरे भूमंडल पर का राजा बन गया, अधर्म का राज्य आ गया पृथ्वी पर। क्या हुआ कि जब ये तपस्या करने गया था तो इंद्र ने जब सुना कि हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या पूरी होने तक वो हमें जीत लेगा, तो इंद्र ने कहा लाओ पहले ने के सारा राजपाट खत्म कर दे। 3 पुत्रों का वध कर दिया इंद्र ने हिरण्याकश्यप के, और पत्नी जो नाग कन्या थी, हिरण्याकश्यप ने विवाह किया था नागे की बिटिया से, कयाधो नाम था। तो कयाधो घर में थी, वो भगवान की भक्त थी, कयाधो बहुत भक्त थी भगवान की, पत्नी भक्त और पति दुश्मन। अक्सर ऐसा होता है, बड़े बड़े राक्षसों की पत्नियां भगवान की भक्त थी। क्या मंदोदरी नहीं थी? मंदोदरी भी तो थी। जालंधर की पत्नी वृंदा भी भगवान की भक्त थी। कथा बहुत है। इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया, कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद पल रहे थे। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि ऐसा कुसूर मत करो, इसके उदर में जो बालक है वो राक्षस कुल भूषण है, वो भगवान का भक्त है। नारद जी ने अपने साथ कयाधु को ले लिया और नारद जी के आश्रम में ही भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और नारद जी ने सत्संग करके उसको समझा के खूब कथा सुनाया, उसे भक्त बना दिया। बोल श्यावर रामचंद्र की। इसके बाद मेरे भक्तों क्या हुआ कि जब हिरण्यकश्यप लौट करके आया तो भक्त प्रहलाद को कयाधु के सहित अपने राजमहल ले गया और प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। उस समय शुक्राचार्य जी किसी तपस्या पर गए थे। शुक्राचार्य के 2 लड़का रहे, एक जने इतना मोट रहा है कि धरती धस जाए चले, तो एक जने इतना पातर रहा है कि हवा में उड़ जाए, श्यावर रामचंद्र की जाए। एक जन के नाम रहा है संत, एक जन के अमर के। ये 2 जने चेला रहे, मतलब पढ़ावे के लिए अध्यापक रहे। तो जब प्रहलाद वहां पहुंचे गुरुकुल में, तो जितना ये 2 जने पढ़ावे वह का एक को प्रहलाद पढ़े ना, ये जो पढ़ के नारद जी के लग जा रहा वह पढ़े, भगवान की भक्ति करें, भगवान का कीर्तन करें। राक्षसन के बालक जो रहा है उन्हों का अपने विद्या पढ़ावे। हिरण्यकश्यप ने कहा था कि एक नारायण को छोड़ करके बाकी सब मेरा नाम लो। क्या बोलते भैया? बोल श्यावर रामचंद्र भगवान के। वार्तालाप मत करो। बोल हनुमान जी महाराज की। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। सभी लोग गाओ, जो हम कहें वही कहो। आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर से आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर से आने के काबिल नहीं। आ तो गया हूं मगर जानता, आ तो गया हूं मगर जानता। अभी हमने कहा कि जौन कही वहां कहो, एक बात याद आ गई मुझे, पहले के जमाने की बात। भैया अगर कोई बैठा हो तो रिश्तेदार, एक जने चौधरी साहब रहे, तो चौधरी साहब का घर के कोई दिल्ली रहा था, तो वे 3 दिन का टाइम दिल्ली चला गए कोनो काम से, और 3 दिन का टाइम दिल्ली गए तो हुआ वो कुछ नहीं लाए, वो 4 अंग्रेजी सीखे आए श्यावर रामचंद्र के जाए, 4 अंग्रेजी सीख के आए। काउ सीखी वो के अर्थ नहीं पता रहा उन्हें, सिर्फ यस जाने, नो जाने और वेरी गुड और थैंक यू, 4 अंग्रेजी सीख गए, अर्थ नहीं पता। अब घरे आए तो घरे भैया पहले पढ़ा लिखा लोग होत नहीं रहे, अब सीधा साधा मने पूरे गांव। अब चौधरी जब आए तो चौधरी से सब मिले गए, चौधरी कहें क्या करे आओ, तो हमें खुद मिले आई था।
और सबके मुहारे बिना बुलाए जाए। तब ये आधा मिनट तक यस कहें, जो कुछ कहा है यस यस यस, और जैसे नंबर कैसे कहें नो, तब नो का नंबर आवे, तब नो कहे लागे। और गांव वाले कहें भैया चौधरिया बहुत पढ़ी सो, 3 दिन कतना पढ़ाई थी, जैसे लागत है इंग्लैंड का रहा हुआ है। अभी पढ़े भैया, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यार सबके वहां बिना बुलाए रोज। अब पूरा गांव तंग रहा है कि यार ये अंग्रेजी में बोलत है। तो चौधरी के गांव का नंबर तो पूरा ससुरारी चला जाएगा, तो ससुरारी चला गई चौधरी। तो जब वहां गए तो संजोग देखो हुआ ये अंग्रेजी हुआ शुरू कहीं बोलेगा, जितना जने रहे सबसे यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब बिना बुलाए जहका चिन्ह तो ना चिन्ह सबके हमारे पहुंचा रहे हैं। पूरा गांव के भाई वो चालू की चौधरी खूब पढ़े हैं, खूब पढ़े चौधरी। अब ये जब रात के खाए पी के बोले तो पिछुआरे एक घरे डाका पड़ेगा, चोरी हो गया। सवेरे FIR भा संदिग्ध में दरोगा साहब लेके जीप आए। कहीं क्यों पहले ये बताओ कि इस गांव में कोई नया आदमी आया है? तो जिक्रे घरे भर है कहीं हाँ साहब इतने गोरवा चौधरी साहब आए हैं और पेवर अंग्रेजी में बात कर। दरोगा साहब कहेंगे बुला लो उसको जा। चौधरी के लगे सुने जाओ दरोगा साहब आए। चौधरी कहें हमसे क्या बात करेगा, हम अंग्रेजी में बात करते हैं। सनेस के बाद दरोगा साहब कहें हो सकता है भाई क्या ने ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम ही चला चलिए। तो दरोगा साहब जब आए तो खटिया चढ़ा बैठ रहा और कहें क्यों तुम्हारा चौधरी नाम है? तो यस का नंबर रहा, कहें यस। तो कहें इस गांव में चोरी हुई जानते हो? कहें यस। अब यस का नंबर रहा है, नो कैसे कह दें? कहें यस। तो कहें जिसने चोरी किया जानते हो उनको? बोले यस। अब यस का नंबर खत्म होगा श्यावर रामचंद्र। अब नो का नंबर रहा। दरोगा साहब को सुनो, अगर चोरों को जानते हो तो नाम बताओ उनका। कहें नो। अरे दरोगा साहब कहें इतना बड़ा चोर तो हम देखबे नहीं क्या? कहें हम कहते हैं चोरों का नाम बताओ। बोला नो। दरोगा साहब कहें तुमने चोरी किया सामान वापस कर। बोला नो। अरे दरोगा साहब कहें काम बस यह चोर दूसर को हुए। अब नो का नंबर खत्म करके वेरी गुड का नंबर आएगा। दरोगा साहब कहें तो जानते हो मारे बहुत जाओगे? कहें वेरी गुड। दरोगा साहब कहें हड्डी टूट जाएगी? कहें वेरी गुड। अरे कहें बहुत मार खाओ? कहें वेरी गुड। दरोगा साहब कहें बस यही चोर है, मारो इसको। पुलिस लोग भी सोटे सोटे अब सोटा परे कहा थैंक यू। पता 10-5 सोटा कहा दरोगा साहब ने ऐसा चोर तो हमने आज तक पकड़ा ही नहीं कि मार खाने पे थैंक यू कहता है। उठा जीपिंग बहाइन लेके गए, बहन बंद करेगा कहीं इसकी हड्डी तोड़ देंगे, सामान तो देगा। अब वह चालन भैया 2-4 लोग पढ़ा लिखा बंद रही पहले से, तो पूछें कि भैया किसे से आए हो? तो चौधरी कहें अब अभी का अंग्रेजी भूली है। तो कहें कि भैया कागज दरोगा पढ़ा लिखा है नहीं, हम अंग्रेजी में केवल बात करे थे और ये पकड़ लावा। तो कहती हुए कहें अभी तो अंग्रेजी तो नहीं बोलो हमसे, सबसे अंग्रेजिया कौन बोला था? तो ये कहें भैया सही बात बताए, कहेंगे मैंने 4 अंग्रेजी जानी थे, दिल्ली से ले आए हैं। तो कहें क्या बोलो? तो कहें यस नो वेरी गुड थैंक यू है जानी थे। तो कह दिए कहें कहाँ बोलो काटे? कहें चोरी भाई। तो दरोगा साहब कहें चोर एक जान दो? तो हम कहें यस। तो कहें तो कह दिए कहें यस माने जान दो कहा हुआ था? कहें भैया ऐसा नहीं जानी। तो कहें यस माने हाँ होते। अरे कहें दादा लोग होगा एक मतलब दरोगा जाने क्या हम भी चोर हम? कहें हाँ। कहें फिर क्या कहो? तो कहें जब दरोगा कहें कि सामान दो तो हम कहें नो। तब कह दिए कहें नो माने क्या होते? कहीं नहीं पता है भैया। कहीं नो माने नहीं होता है। अरे कहीं लोग भागा था वो। तो कहीं तब क्या कहो? कहीं जब दरोगा कहीं मारा जाओ तो हम कहा वेरी गुड। कहेंगे क्या मतलब? कहेंगे हाँ नहीं पता है। कहेंगे क्या मतलब? बहुत अच्छा है। कहीं अगले अंग्रेजी का बोलो? कहीं थैंक यू। कहीं कब बोलो? कहीं लाठी पड़ी तब।
कहीं क्या मतलब कि ना बता धन्यवाद बोल सच्चिदानंद भगवान की। कैदियों ने कहा कि तुम्हारी सिपाही दरोगा से हम करेंगे कि तुम्हारा कोई केस नहीं है, यह तहार चाट तो अंग्रेजी तुमका लगे यहाँ दिखाई है तार के जल्दी छूट जाए। बोल श्याम रामचंद्र की। तो ऐसी बात नहीं है, आओ भजन नहीं गा लेते पश्चात कथा। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर के आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर के आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। हे प्रभु मैं आ तो गया हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर से आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है दोषी तेरा, तेरी मेहरबानी का है दोषी तेरा, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत ने हमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबां पे ना आया। आपने भेजा था जीवन देके, लेकिन जमाने में आकर इसकी माया में मैं ऐसा फंस गया कि तेरा नाम मेरी जुबां तक न आया। जमाने की चाहत ने हमको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां तक न आया। इसलिए गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मोह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मोह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मगर जानता। हे प्रभु ये माना कि दाता हो तुम सब जहां के, ये माना कि मालिक हो तुम सब जहां के, मगर कैसे झोली मैं फैलाऊं आगे। ये माना कि मालिक हो तुम सब जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आगे, मगर कैसे झोली मैं फैलाऊं आगे। जितना दिया है वही कम नहीं है, जितना दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मगर जानता हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ मेरे पुत्र को ले आओ, मैं देखूं उसने पढ़ा क्या है। सैनिक गए, हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को लेकर के चले आए, और जब आए
तो भक्त प्रहलाद अकेले बचा है। हिरण्यकश्यप को ये पता नहीं है कि मेरा बेटा मेरा दुश्मन पैदा हुआ है, ये पता